अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको आपकी यात्रा के समय बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब जाएं। वैष्णो देवी के द्वार जो है 12 महीने आपके लिए ओपन रहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर कभी भी जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे जाएं। तो यहाँ जाने के लिए सारे साधन अवेलेबल हैं, जैसे बस, ट्रेन और फ्लाइट। अगर आप बस से जाने का प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट बस चलती है, जो कि करीबन 13 से 14 घंटा लेती है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कटरा तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल है, बट ऑप्शन थोड़ा कम होते हैं। तो आप ट्रेन से डायरेक्ट जम्मू भी जा सकते हैं, और जम्मू से कटरा केवल 1 घंटे का रास्ता है, जिसके लिए आपको टैक्सी, ऑटो या बस मिल जाएंगी। और अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप जम्मू की डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं, जो कि कटरा का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं स्टे की। अगर आप कटरा में स्टे करना चाहते हैं तो आपको हर रेंज में स्टे मिल जाएंगे। ये जो स्टे है मुझे अराउंड 2000 में मिला था, जिसमें पार्किंग एंड हॉट वाटर एवरीथिंग वाज अवेलेबल। अब बात करते हैं नेटवर्क की। तो यहाँ पर केवल जम्मू कश्मीर की ही सिम चलती हैं। तो आप जैसे ही कटरा में एंट्री करेंगे आपको काफ़ी सारी सिम की जो शॉप हैं अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको केवल आधार कार्ड कैरी करना है। और डोंट वरी, ये सिम तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। वैष्णो देवी माता के द्वार की बात करें तो ये द्वार 24 घंटे ओपन होते हैं। तो अगर आप चाहें तो सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रात में भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसे अगर आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड के पास वाले गेट से करवा सकते हैं, जो निहारिका कॉम्प्लेक्स में है, और नहीं तो जहां से आप अपना मेन ट्रैक स्टार्ट करेंगे वहां से भी करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आप कितने यात्री जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपकी एक फ़ोटो क्लिक की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये कार्ड मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से रखना है, बिकॉज अगर ये गुम हो जाता है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है पेनल्टी के तौर पर। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन निहारिका कॉम्प्लेक्स से करवाया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा के मैं ऑटो से निकल जाती हूँ मेन गेट पर, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। जाते समय ऑटो वाला आपसे करीबन 200 से 300 रुपये लेगा। ट्रैक स्टार्ट करने के 2 रास्ते हैं, तो आप ऑटो वाले को बता सकते हैं कि आपको नए रास्ते से जाना है या पुराने रास्ते से जाना है। तो मैंने अपना ट्रैक नए रास्ते से स्टार्ट किया था। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये है नया रास्ता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप चाहें तो यहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नया रास्ता है, जो कि पुराने रास्ते से करीबन 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा है, पर ये रास्ते में आपको क्राउड कम मिलेगा। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप ये बास्केट भी रेंट कर सकते हैं। अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर ट्रैक ज़्यादा करना पड़ेगा, बट ये रास्ता पुराने रास्ते से थोड़ा बेटर है। ये रास्ता सीधा सीधा है, यहाँ आपको ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पैदल यात्रा करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पिट्ठू, पालकी, खच्चर, रोपवे, ई रिक्शा के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। चार्जेस की बात करें तो ये रहे चार्जेस। पिट्ठू, पालकी और खच्चर तो ठीक है, बट अगर आप रोपवे या फिर ई रिक्शा से आना जाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप एडवांस में बुकिंग कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पे आकर बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। और बुक करने की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है, और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कितना क्लीन है। साथ ही आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंटली वॉशरूम भी अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ खाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ सब कुछ अवेलेबल है। और ये देखिए, यहाँ पर हर जगह जगह पर आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा। ट्रैक करते समय रास्ते में ही कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ आप रुक कर के पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियोस ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ सभी को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आर्मी में है तो आपका थोड़ा समय बच सकता है। आप लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं, जैसे कि लॉकर या दर्शन। जी हाँ, अगर आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है तो यहाँ पर एक डिफरेंट पास जनरेट होता है, जिसे आप हर जगह शो कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर रास्ते में आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़, हल्दीराम की शॉप तो मिलेगी। साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर लंगर में भी खा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत लंगर मिलेंगे आपको। अब आप माता के दर्शन करने के लिए आए हैं तो लंगर में खाना तो मस्ट है। तो मैंने लंगर में खाना खाया था, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि लंगर का खाना तो अलग ही टेस्ट करता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो लंगर में खाना खाने के बाद मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करती हूँ। अगर यात्रा करते समय आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो यहाँ रास्ते में आपको मेडिकल भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं।
मैंने अपनी यात्रा सुबह के करीबन 9 बजे शुरू की थी और करीबन 11:30 के आसपास मैं पहुंच जाती हूं अर्धकुमारी, जिसे कहते हैं कि अगर आप अर्धकुमारी पहुंच गए हैं तो आपने वैष्णो देवी का आधा रास्ता पूरा कर लिया है। अब अर्धकुमारी से दोनों पुराने और नए रास्ते मिल जाते हैं और देखिए यहाँ पर आपकी सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखकर दोनों तरफ से रास्ते को नेट से कवर किया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अर्धकुमारी से दोनों पुराने और नए रास्ते मिल जाते हैं, इसलिए आपको अर्धकुमारी के आगे से थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड देखने के लिए मिल सकता है। ये जो आप ब्लू कलर में शेड्स देख रहे हैं, हम यहीं से आ रहे हैं। ये शेड आपको गर्मी और ठंड दोनों से बचाते हैं। मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम और लंगर के अलावा अगर आपको भोजनालय में खाना है तो यहाँ पर काफ़ी भोजनालय भी मिलेंगे जहाँ आपको लंच या डिनर मिल जाएगा। मैंने राजमा और राइस ऑर्डर किया था जो कि अच्छा था। लंच करने के बाद मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करती हूँ। रास्ते में आपको कई जगह बंदर भी मिलेंगे। वैसे तो ये कुछ नहीं करते हैं, बट अगर आपके पास खाने पीने का सामान है, अगर मोबाइल है तो उनके सामने ना निकालें, जस्ट फॉर सेफर साइड। जैसे जैसे आप इस यात्रा में ऊपर बढ़ते जाते हैं आपको और खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए कितना खूबसूरत है। वैसे तो ये रास्ता इतना थका देने वाला नहीं है, बट अगर आप कहीं थक भी जाते हैं तो बस माँ का जयकारा लगाते हुए पहुँच ही जाएंगे। कहीं कहीं पर तो आपको ढोल नगाड़े भी देखने के लिए मिलेंगे, तो बस नाचिए गाइए और आप कब मंदिर पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और रास्ते में ये पशु पक्षी को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये पक्षी है जो केवल पहाड़ों में ही पाया जाता है। ये सेम मोर जैसा होता है बट मोर नहीं है। और ये रही भारत जो कि पहाड़ों में ही पाई जाती है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचेंगे रास्ता जो है पतला होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रास्ता बना हुआ है। अब ये सारे रास्ते पहाड़ों को काट कर ही बनाए गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। थोड़ा ऊपर देख करके चलिए। वैसे तो ये बहुत कम होता है बट कभी कभी पत्थर जो है नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि ये। बस तो करीबन 2:30 बजे मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर। मैंने अपनी यात्रा सुबह 9 बजे शुरू की थी और 2:30 बजे तक मैं पहुंच गई थी मंदिर। ये है पार्वती भवन। तो अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं या आपको लॉकर लेना है या रूम फैसिलिटीज़ चाहिए हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आर्मी में है तो उनकी लाइन थोड़ा अलग रहती है और वो कम रहती है, तो आपका जो समय है थोड़ा बच सकता है। ये रही भेंट लेने के लिए लाइन, जिसके प्राइस आप देख ही सकते हैं। वैसे भेंट लेने के लिए अंदर और भी काउंटर होते हैं, तो अगर आपको भी भेंट देखने के लिए मिलता है तो आप दूसरे काउंटर पर जा कर के ले सकते हैं। ये बात कई लोगों को पता नहीं होती, इसलिए वो एक ही काउंटर पर इतनी लंबी लाइन में लगे रहते हैं, जैसे कि मैं। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि अंदर और भी काउंटर हैं, इसलिए मैं भी लाइन में लगी रही। ये जो आप देख रहे हैं ये रही माता की पालकी, जिसे कई लोग यहाँ पर ले कर के आते हैं। वैसे तो आपको थोड़ा कैश कैरी कर कर चलना चाहिए, बट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ATM भी अवेलेबल हैं। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं यही माता का मंदिर है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आर्मी में है तो आपको बस गेट नंबर 8 पर जाना है और वहाँ से आपको ये स्लिप मिलेगी। आगे के इंस्ट्रक्शन आपको वहीं से पता चल जाएंगे, तो बस अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए और अपना लॉकर में मोबाइल, बैग जो भी है अपना अपना रख सकते हैं। मोबाइल तो अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, पर करीबन 1 से 1.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन करने के बाद अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर तुरंत वापस जाना तो तुरंत वापस भी जा सकते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा टायर्ड फील नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुरंत वापस निकल गई थी। बट अगर आपको टायर्ड फील हो रहा है और आपको वापसी में ई-रिक्शा या रोप भी लेना है तो आप ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, वापसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पुराना रास्ता ही लें, बिकॉज़ आपको पुराने रास्ते में सीढ़ियाँ मिलेंगी और सीढ़ियाँ उतरना बहुत ईजी होता है। तो करीबन 5:15 बजे मैंने वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी और बिना ब्रेक के करीबन 9:30 बजे मैं पहुंच जाती हूं नीचे। यहां पर आपको अपना बस कार्ड देना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त मिला था। और पास में आपको बहुत सारी शॉप भी मिलेंगी, तो अगर आप चूड़ी या प्रसाद वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं।
बस तो यहाँ मेरी वैष्णो देवी की यात्रा ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।